Yes, sir. Okay. Just wait 1 minute. Okay. Okay. Some students are joining. So in last classes, what have you discussed? Chopper. Last classes already we have discussed about the chopper. Chopper is one types of semiconductor devices. You know that. Chopper is one types of converter. DC-DC converter already discussed about the chopper. Means fixed DC to variable DC. Fixed DC voltage to variable DC voltage. And also the step up and step down chopper. Step up chopper, step down chopper. As like a transformer, transformers used for the AC voltage step up, step down, but chopper is for the DC voltage step up and step down. So लास्ट क्लासेस में और लैब में भी जो है कि लास्ट दिन जो लैब था पावर एक सिमुलेशन लैब, उस लैब में भी मैंने चॉपर के बारे में डिस्कशन किया था, याद करो। उसमें मैंने कुछ डेरिवेशंस भी किया था चॉपर्स के बारे में, स्टेप ऑफ चॉपर में क्या होता है, एंड ऑल्सो द ड्यूटी रेशियो कंट्रोल, आउटपुट वोल्टेज, हाउ टू कंट्रोल द आउटपुट वोल्टेज बाय सिंपली कंट्रोलिंग द ड्यूटी रेशियो। ठीक है, सो ड्यूटी रेशियो क्या है, अल्फा, इस सब के बारे में डिस्कशन किए थे। और हमको लगता है कि इसमें जितना भी है सब कोई प्रेजेंट, आई थिंक सब कोई प्रेजेंट था उस दिन। ठीक है, जो भी नहीं होगा वो थोड़ा चॉपर को पढ़ना, चॉपर के बारे में जो है कि लास्ट डिस्कशन किए थे। और उस समय मैंने कुछ कुछ डिस्कशन, कुछ कुछ डेरिवेशन, आउटपुट वेवफॉर्म्स, टर्न ऑन टाइम, टर्न ऑफ टाइम चॉपर के बारे में डिस्कशन किए थे। ड्यूटी साइकिल्स के बारे में डिस्कशन किए थे, जो कि अल्फा, जो कि टी ऑन बाय टी, दैट इज ड्यूटी साइकिल इसको कहते थे, याद करो। और टी का मतलब था टी ऑन प्लस टी ऑफ टाइम, टोटल टाइम पीरियड, चॉपिंग पीरियड। सो ये सब जो है कि डिस्कशन हो चुका है लास्ट क्लास में। स्टेप ऑफ चॉपर में क्या था हम लोग का, कैसे आउटपुट वोल्टेज जो था हम लोग का आ रहा था, आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन सोर्स वोल्टेज। ठीक है, तो ये सब डिस्कशन किए थे। तो आई थिंक तुम लोग को तो समझ में आ गया होगा उस दिन का क्लास, क्योंकि उस दिन क्लास भी लिए थे, लैब में भी यही डिस्कशन हुआ था, सिमुलेशन में भी बताए थे। तो ये सब क्लियर होना चाहिए। तो बाद में कि तुम लोग को थोड़ा स्टडी करना तो पड़ेगा ही। सो क्लास ए क्लास बी सब चॉपर के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर तो डिस्कशन किए ही थे। और उसके बाद जो है कि मैं जब बताने वाला हूँ टाइप ए चॉपर, टाइप ए चॉपर और टाइप बी चॉपर, टाइप सी चॉपर, टाइप डी चॉपर। एक्चुअली क्या है, क्वाड्रेंट, डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ द चॉपर, ये क्लास जो है। ओके, और ये क्लास से पहले चॉपर में ये सब पढ़ाने से पहले जो है कि कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए बहुत बेसिक जो है फंडामेंटल, जो हम लोग ऑलरेडी आउटपुट वोल्टेज का कुछ बेसिक फार्मूला को डिराइव किए थे, उसी फार्मूला से रिलेटेड ही हम लोग का यहाँ पर सब कुछ होने वाला है। तो क्वेश्चन से ही आज जो है कि क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग टर्न ऑन टाइप, टर्न ऑफ टाइम, अल्फा, ड्यूटी रेशियो, ये सब जो बेसिक बेसिक पढ़े थे उससे ही रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को देखो। उस क्वेश्चन जो है बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, सबको थोड़ा स्क्रीन पे यहाँ पर लिखने का कोशिश करो और बनाने का कोशिश करो। तो जैसा कि डीसी डीसी कन्वर्टर, जैसे कि हम लोग जो फिगर जानते हैं डीसी डीसी कन्वर्टर का, सिंपल जो बेसिक फिगर बताए थे, याद करो। जो चॉपर का जो बेसिक सर्किट बताए थे, याद है किसी को चॉपर का जो बेसिक सर्किट था, सिंपल जो बेसिक सर्किट हम लोग चॉपर का डिस्कशन किए थे, याद करो कौन वाला था, याद है? तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, उसको भी मैं बता दूंगा। जैसे कि जस्ट वेट, थोड़ा सा रुको, सब कोई अभी ज्वाइन कर रहा है, लगता है कुछ क्लास व्लास था क्या? यस सर। तो देखो सब कोई जो अभी ज्वाइन कर रहे हो, तो लास्ट क्लासेस का यदि किए होगे तो चॉपर के बारे में डिस्कशन किए थे।
व्हाट इज चॉपर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉपर, जिसमें स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर के बारे में डिस्कशन किए थे। एंड आउटपुट वोल्टेज कैसे हम लोग का कंट्रोल हो रहा था, ड्यूटी साइकिल से कैसे कंट्रोल कर रहे थे, अल्फा, ओके, अल्फा टी ऑन टर्न ऑन टाइम बाय टर्न, जो टी टी टोटल टाइम, तो वो सब डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग किए हैं। तो 2 क्लास में किए थे, ठीक ना, एक लैब में भी किए थे चॉपर के बारे में ही डिस्कशन, और जो थ्योरी क्लास था वहां पे डिस्कशन किए थे। तो वहां तक चॉपर का जो बेसिक ऑपरेशन है और चॉपर का जो बेसिक स्टेप अप एंड स्टेप डाउन जो सर्किट है, ये दोनों को थोड़ा सा कर लोगे। पीएस भीमरा बुक भी है, खान चंदानी का भी बुक है, डिफरेंट डिफरेंट बुक भी है, वहां से भी तुम लोग जो है कि उसको रेफरेंस करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बेसिक इक्वेशंस, बेसिक जो हम लोग सिंपल जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे कुछ कुछ आउटपुट वोल्टेज के लिए, यदि किसी को याद आ रहा हो कि नहीं हो, ठीक है, मैं फॉर्मूला को भी अभी डिस्कस कर लूंगा। तो फॉर्मूला को डिस्कस तो करेंगे, इसके साथ में जो हम लोगों ने लास्ट क्लास जो किए थे उसके बेसिस पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लोग अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स। सो यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सबको आ गया जितना आना था। सो फॉर राइट डाउन द क्वेश्चन, द फॉर द बेसिक for the basic DC to DC converter, DC converter, express the following variables as a function of Vs, R and duty cycle. In case load is resistive, a number, write down all of you in your copy, average output voltage and current, एवरेज आउटपुट वोल्टेज एंड करंट। बहुत ही बहुत इजी है, सब सब ये सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। बस ये सब का आंसर जो है कि एक एक लाइन में ही आएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर बीच में जगह भी छोड़ दे रहा हूँ कि आंसर इसी में बता देंगे, ठीक ना। बी नंबर, आउटपुट करंट एट द instant of commutation, at the instant of commutation. C, average and RMS, root mean square, prevailing diode current, okay. D, RMS value of the output voltage, ठीक है।
E number, RMS, and average thyristor currents. F number, effective input resistance of the chopper. So read and write the question. Read and write the question first. Already I have discussed in the last classes about the chopper, basic principle operation, and the duty ratio output voltage relation to the alpha. Already I have discussed all these basic things in the last classes. Those who are last day absent, just refer to the book Bhimra or any book. लास्ट डे में मैंने बहुत अच्छे से डेरिवेशन किया था लैब में भी, जहां पर स्टेप डाउन चॉपर स्टेप अप चॉपर के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो सेम टू सेम यहाँ पर जो है कि बेसिक डीसी डीसी कन्वर्टर में हम लोग को ये बेसिक जो चीज है इस सब सारी चीजों को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज एंड करंट, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज एंड करंट सबको पता है, जो भी लास्ट क्लास यदि किया होगा तो सबको पता है ये कुछ नहीं है, ये V नॉट इजिकल टू, मैंने वहां पर डिराइव भी किया था, क्या था, टी ऑन बाय, ये सब आंसर है, ठीक है ना, आंसर टी ऑन बाय टी, और ये VS, ये किसी को याद आया क्या, अभी तक नहीं आया, अल्फा VS यही था, है कि नहीं, बोलो। तो एवरेज यदि हम लोग करंट का बात करेंगे तो करंट इजिकल टू क्या होता है, V नॉट बाय R, बस कुछ नहीं, क्या हो जाएगा, अल्फा VS बाय R। बहुत बेसिक है जो मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। बी नंबर का आंसर देखो, आउटपुट करंट एट द इंस्टेंट ऑफ कम्यूटेशन, तो ये कुछ नहीं है। आउटपुट करंट जो है सिंपली थायरिस्टर यदि इंस्टॉल लेते हैं टर्न ऑन के टाइम, टर्न ऑन के टाइम, ठीक है ना, तो आउटपुट करंट इंस्टेंट ऑफ कम्यूटेशन में क्या होगा, जब टर्न ऑन टी टाइम, टर्न ऑन के टाइम वही समय तो टर्न ऑन करेंगे थायरिस्टर को, तो आउटपुट करंट एट द इंस्टेंट ऑफ कम्यूटेशन कुछ नहीं, सिंपल जो हम लोग का सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस। अभी भी जो बेसिक थ्योरी को नहीं पढ़े हो, लास्ट क्लासेस को नहीं पढ़े हो, या चॉपर को एकदम स्टार्ट ही नहीं किए हो, कोई भी ऐसा स्टूडेंट, मैं जो फॉर्मूला सब बता रहा था वो सब अभी जो है सबको समझ में आ रहा है, एकदम जो बेसिक जो था, बात समझ में आ रही है ना, जो बेसिक, कोई कॉपी में लिखे हो क्वेश्चन, सबको नहीं लिखे होंगे। सो एवरेज हम लोग जो बात करते हैं आउटपुट करंट एट द इंस्टेंट ऑफ कम्यूटेशन, तो क्या हो गया, सिंपल VS बाय R। सिमिलरली यदि हम लोग सी नंबर का बात करेंगे, सी नंबर में क्या था, एवरेज एंड RMS फ्री व्हीलिंग डायोड करंट, जो डायोड के साथ में जो करंट था, तो जाहिर सी बात है यदि रेजिस्टिव लोड, फ्री व्हीलिंग डायोड जो होता है, यदि हम लोग देखो ये सर्किट जो है, मैं बता देता हूं तुम लोग को यदि सर्किट याद नहीं होगा, सर्किट कहाँ गया, एक मिनट, ये सर्किट जो था, एक मिनट, ये जो चॉपर का जो बेसिक फंडामेंटल सर्किट मैंने जो उस दिन बताया था, बेसिकली इसी सर्किट के लिए ही हम डिस्कस कर रहे हैं। स्क्रीन इज विजिबल, लोड, जैसे आई नॉट था यहाँ पर, दिस इज चॉपर, दिस इज VS, दिस इज फ्री व्हीलिंग डायोड, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज, दिस इज इंडक्टर, ठीक है। ये बेसिक चॉपर सर्किट जो था, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किए थे। तो सी नंबर क्वेश्चन में क्या था कि एवरेज एंड RMS फ्री व्हीलिंग डायोड करंट, ठीक है।
तो यहाँ पर एवरेज जो करंट होगा वो तुम्हारा 0 होगा, एवरेज करंट यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पर जो एवरेज करंट होगा, एवरेज प्रिवेलिंग करंट जो होगा वो तुम्हारा 0 होगा। डी नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आरएमएस एंड एवरेज थायरिस्टर करंट। एवरेज जो है हम लोग का थायरिस्टर करंट के बारे में बात हो रही है, आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू, इस फॉर्मूला को तुम लोग, एक मिनट, कुछ बेसिक फॉर्मूला है बेसिक सर्किट के लिए, आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज टी ऑन बाई टी VS स्क्वायर हाफ। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा इंटू VS। देख लो, अल्फा इंटू VS। ई नंबर में क्या है, एवरेज थायरिस्टर करंट। करंट मीन करंट, तो अल्फा, ये तो होगी अल्फा VS बाई आर। यदि आरएमएस का बात कर दे, किसका बात कर दे, आरएमएस थायरिस्टर करंट, आरएमएस, तो ये भी क्या हो जाएगा, टी ऑन बाई टी VS बाई आर का होल स्क्वायर हाफ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो रूट अल्फा एंड VS बाई आर। ठीक है। अब लास्ट में यदि हम बात कर दे, एफ नंबर में क्या था, क्या था एफ नंबर में, इफेक्टिव इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द चॉप, ये था ना, इफेक्टिव इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द चॉपर, रेजिस्टेंस, इफेक्टिव इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द चॉपर क्या है, इफेक्टिव इनपुट रेजिस्टेंस। देखो लास्ट क्लासेस सबको यदि रिवाइज नहीं किए हो तो फिर तुम लोगों को लगेगा कि बस हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लासेस का सर्किट ये सब पूरा दिमाग में होना चाहिए, ठीक ना। तो इफेक्टिव इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज रेजिस्टेंस क्या होता है, अब वोल्टेज V बाई आई, वोल्टेज बाई करंट, तो डीसी सोर्स वोल्टेज, डीसी सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय एवरेज सोर्स करंट, ये क्या हो जाएगा, डीसी सोर्स वोल्टेज, डीसी सोर्स वोल्टेज और एवरेज करंट। करंट कितना आया था, करंट इज इक्वल टू जो थायरिस्टर का जो करंट, एवरेज थायरिस्टर करंट अल्फा VS बाई आर, डीसी सोर्स वोल्टेज अल्फा VS, अल्फा VS आर, ये कट गया, ये कट गया, आर बाय अल्फा, आर बाय अल्फा, इफेक्टिव इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द चॉपर क्या हो जाएगा, आर बाय अल्फा। देखो जो बेसिक चॉपर ऑपरेशन हम लोग डिस्कशन किए थे लास्ट क्लासेस में, जैसे टी ऑन बाय टी अल्फा का रिलेशन, तो ये सब थोड़ा सा रिवाइज तुम लोग को करना पड़ेगा, नहीं रिवाइज करोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सब सारा वैल्यू को रिवाइज करना होगा। स्टेप ऑफ चॉपर में, स्टेप ऑफ चॉपर में मैंने जो डिस्कशन किया था और एक फॉर्मूला होती, तो किसी को याद है स्टेप ऑफ चॉपर का जो एक फॉर्मूला था, याद है, आउटपुट वोल्टेज का रिलेशन, कौन बता सकते हो, किसी को याद है स्टेप ऑफ जो वोल्ट हम लोग फॉर्मूला निकाले थे, कोई है जो बता सकते हो, अभी क्या निकाले थे मिलन, VS अपॉन अल्फा माइनस वन, अल्फा माइनस वन, नहीं था, V0 इज इक्वल टू VS बाई 1 माइनस अल्फा था, ये था ना, ये था, ठीक है, क्या याद है, यस याद, अरे उस दिन तो मैं डिराइव भी किया हूँ ये सब, ऐसे मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जो पढ़ाया हूँ उसको पूछ रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग सब रिवाइज करके रहो, कुछ दिन में तो कॉलेज खुल जाएगा, ये सब जो है थोड़ा रिवाइज करो, जो पढ़ा रहे हैं सबको। चॉपर, चॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है और आसानी से नंबर ला सकते हो एग्जाम में, मैं बार बार कह रहा हूँ, चॉपर टॉपिक भी थोड़ा इजी है, समझ में आसानी से आ जाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चंस और जो भी रहेगा स्टेप डाउन स्टेप ऑफ चॉपर थ्योरी लिखना, तो तुम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है ना। तो एक मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूं फिर से, ध्यान से देखो, स्टेप ऑफ चॉपर से रिलेटेड क्वेश्चन देखो, ए स्टेप, तुम लोग को खुद को बनाना होगा और इनसे बताना होगा जिससे पूछेंगे, ए स्टेप ऑफ चॉपर
चॉपर लिखते जाओ और जिससे पूछेंगे बताना होगा। हैज इनपुट वोल्टेज of 220 volt and output voltage of 660 volt. If the non-conducting time of thyristor chopper is 100 microsecond, compute the pulse width. Compute the pulse width of output voltage. देखो क्वेश्चन को, इसमें वर्क है इन केस pulse width is halved for constant frequency operation, find the new output voltage. तो ये जो क्वेश्चन है स्टेप ऑफ चॉपर का जो बेसिक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं उससे ही बन जाएगा, बहुत इजी है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉपी में लिखो, 2 मिनट का समय दिए हैं और थोड़ा इसको ट्राई करो बनाने का और हमको इसका आंसर बताओ कि क्या हो रहा है, टर्न ऑन टाइम, टर्न ऑफ टाइम, ये सब क्या हो रहा है, टोटल टाइम क्या हो रहा है, अल्फा क्या हो रहा है, सब बताओ थोड़ा जल्दी से। ठीक है, सब कोई जो है इस क्वेश्चन को देखो और थोड़ा हमको बताओ किसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर थोड़ा बताओ, जल्दी से बताओ। बन जाएगा, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। स्टेप ऑफ चॉपर का जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनेगा। संजय कुमार चौहान, आवाज आ रही है संजय कुमार चौहान कि नहीं आ रही है? संजय कुमार चौहान नॉट रिस्पॉन्डिंग। उमंग जायसवाल, यस सर। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे बनेगा? क्या उमंग, आ रहा है कि Yes, नहीं sir. आ रहा? बोले क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पढ़ाई किए हो, लास्ट क्लास पढ़ाई किए हो कि नहीं किए हो, बताओ पहले। लास्ट क्लास किए हैं। पढ़ाई तो किए हो बाबू, तो तुमसे क्यों नहीं बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा है? प्रणव कुमार, यस सर।
क्या बनाओ बनाओ, क्या कर रहे हो, सो गए हो क्या? यस सब, नो सब बना रहे। तो बनाओ, एक कुछ तो क्वेश्चन नहीं था, फॉर्मूला लगाना था ये वाला, V0 इज इक्वल टू VS1 माइनस अल्फा, ये लगाना है। तो क्या यहाँ यहाँ तुमको तो पता ही है कि सब देखो, आउटपुट वोल्टेज देखो ये दिया हुआ है ना, है ना, VS भी पता है। देखो अरे कुछ है ही नहीं, तुम लोग क्या अल्फा निकाल लेना, यहाँ से अल्फा निकल गया, क्या गजब कर रहे हो तुम लोग यार। अल्फा निकल जाएगा, यहाँ से नहीं निकलेगा, तो वैल्यू तो दिया हुआ है, अल्फा निकल जाएगा। अब अल्फा निकल गया तो अल्फा क्या हो गया, 2/3 आएगा, देखो निकाल करके 2/3 आएगा। तो 220 600 बटा बटा दो कट जाएगा, 2/3 1 माइनस अल्फा 2/3 आएगा। और ये अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है बोलो, T1/T होता है। अल्फा यही ना होता है, T1/T। एकदम तो क्लियर, जहाँ क्लियर कॉन्सेप्ट है, T1/T। यहाँ से यदि हम लोग T1 निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, 2/3 ऑफ T। ठीक है, अब ये तुम लोग को पढ़ाए थे, T इज इक्वल टू क्या होता है, T1 प्लस T ऑफ, होता है ना कि नहीं होता है? यहाँ से यदि हम लोग T ऑफ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, T ऑफ में T माइनस T ऑन। अब T ऑन देखो पता है, तो T माइनस T ऑन का वैल्यू लिखो 2/3T। तो ये वाला ये कितना आ जाएगा, 1/3T, और 1/3 मतलब T, 1/3T। तो T कितना दिया हुआ, कहीं दिया हुआ है T 100 माइक्रो सेकेंड। विड्थ ऑफ द आउटपुट कहाँ गया, एक मिनट, ठीक है। टी तो टी हम लोग का हो जाएगा T 100 माइक्रो। अच्छा टी हम लोग ये दिया हुआ है ना, देखो तो देखो एक चीज यहाँ पर दिया हुआ कहाँ ये ऊपर में, टाइम ऑफ नॉन कंडक्टिंग, देखो द नॉन कंडक्टिंग टाइम ऑफ थायरिस्टर चॉपर इज 100 माइक्रो सेकेंड दिया हुआ है। नॉन कंडक्टिंग मतलब क्या समझ में आ रहा है, नॉन कंडक्टिंग से क्या दिया हुआ है, बोलो, कोई बोलता ही नहीं। तो टी ऑफ का वैल्यू है ना सर, नॉन कंडक्टिंग। निकालो निकालो, क्या क्या दिया हुआ निकालो। Step of chopper has input voltage up to 220 volt and output voltage 660 volt. If the non-conducting time of thyristor chopper is 100 microseconds, compute the pulse width of output voltage. In case pulse width is half for constant frequency operation, find the new output voltage. पूरा हिंट दे दिए हैं, पूरा क्वेश्चंस के बारे में समझा दिए हैं, तुम लोग बस खाली छापो मत, थोड़ा कोशिश करो बनाने का, ठीक है, छापने से नहीं होगा, कोशिश करो बनाने का, सारा क्वेश्चन बनेगा, सारा थ्योरी पढ़ा दिए हैं, बस बताओ कि कैसे क्या हो रहा है, जल्दी से। करो, नहीं तो कैसे होगा बताओ, हम ही क्या बनाते जाएंगे, तुम लोग क्या करोगे तो। क्वेश्चन इजी है, बस पढ़ना है तुम लोग को, बस थोड़ा पढ़ नहीं रहे हो इसे तुम लोग बना नहीं पा रहे। 2/3T हो गया, 2/3 इंटू 300, ये तुम्हारा हो गया 200 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। अब बोला पल्स विड्थ इज हाफ फॉर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हाफ, अब हाफ कर देंगे, पल्स विड्थ को जब हाफ कर देंगे, व्हेन पल्स विड्थ इज हाफ, ठीक है, व्हेन पल्स विड्थ इज हाफ, तो करो इसको, हाफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस समय T1 हाफ हो जाएगा, T1 का ये T1 पूरा हाफ हो जाएगा, मतलब 200 का आधा, तो 100 माइक्रो सेकेंड। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन निकालो, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा ये सेकंड वाला। अच्छा एकदम किसको एकदम जो है कि खाली ऑन करके बैठा हुआ, कुछ बना ही नहीं रहा है,
ये सब क्वेश्चन जो बता रहे हैं, टर्न ऑन टर्न ऑफ, टी ऑन अल्फा, ये सब रिलेशन, ये सब एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बस बैठे हुए? ये जो न्यूमेरिकल बता रहे हैं सब, तो देखो जो जो दिया हुआ था ये सब स्टेप अप के लिए है। ये निकल गया टी ऑफ, यहां से अब सेकंड वाला केस था हाफ कर दिए, हाफ कर दिए तो देखो टी ऑन हम लोग के पास कितना आ गया, 100 टी ऑन क्या आ गया, यहाँ से टी ऑफ निकाल सकते हैं, टी ऑफ क्या हो जाएगा, टी माइनस टी ऑन, देखो यहाँ से 100 300 से 200 हो जाएगा माइक्रो सेकेंड, ठीक ना। आ रहा समझ में? तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू 1/3 निकल जाएगा। तो न्यू आउटपुट वोल्टेज चाहिए, न्यू आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, फॉर्मूला पता ही है, VS/1 माइनस अल्फा। तो VS तो जो चेंज नहीं होगा सोर्स वोल्टेज, 1 माइनस 1/3, ये 3 चल गया, 3 ऊपर चल गया, 3 2 से कट गया, 110 330 वोल्ट। देखो क्वेश्चन को एक बार, क्वेश्चंस को एक बार देखो और समझो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट भी लो, नहीं समझ में आ रहा फिर बाद में देखोगे, लेकिन बनाना पड़ेगा सब क्वेश्चंस को अच्छा से, क्लियर होना चाहिए। ऐसा कोई टफ मतलब ज्यादा बोलेंगे ना टफ क्वेश्चन तो है नहीं कि नहीं बनना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, सारा फार्मूला पे तो है, थोड़ा सा समझना है। देखो एक नया क्वेश्चन पे आते हैं, ए स्टेप डाउन चॉपर, डीसी चॉपर has a resistive load of R is equal to 15 ohm and input voltage EDC is equal to 200 volt. When the chopper remains on its voltage drop is 2.5 volt. The chopper frequency is 1 kilohertz if the duty cycle is 50%. Determine number 1, average output voltage B। तुम लोग का अभी नेक्स्ट में क्लास है क्या, अभी 12 बजे? अभी 12 बजे से क्लास है क्या, कोई बोलो? हैं? क्लास है? देवव्रता सर का कंट्रोल। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। सो ओके, ये जो क्वेश्चंस है इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इफेक्टिव इनपुट रेजिस्टेंस
of chopper. Take a screenshot of this attendance. इसको अटेंडेंस इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। और कितना मिनट, 5 मिनट में क्वेश्चन तो खत्म होगा ही नहीं।